बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। झुंझुनू जिले का प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धि होटल आदर्श नगर बगड़, दिल्ली जयपुर हाईवे, स्वच्छ व स्वादिष्ट लंच, डिनर व ब्रेकफास्ट व ठहरने के लिए साफ सुथरे एसी रूम। प्रबंधक मुकेश स्वामी। मोबाइल नंबर 9929322929। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। होटल पार्क व्यू एसी होटल, बगड़ बाईपास रोड। शुद्ध शाकाहारी भोजन व ठहरने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही विवाह शादी के लिए आकर्षक लॉन व पार्किंग की व्यवस्था। प्रबंधक रिपु दमन सिंह शेखावत। मोबाइल नंबर 9785286558। बंगाल के राज्यपाल व झुंझुनू के बेटे जगदीप धनखड़ एनडीए से उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी। भाजपा ने ओबीसी व किसान वर्ग को एक साथ साधा, आगामी चुनाव में मिलेगा फायदा। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के किठाना ग्राम निवासी जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाकर राजस्थान की धड़कन पकड़ी है। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति पद पर भी एनडीए प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसा हुआ तो इतिहास में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की अध्यक्षता राजस्थानी करेंगे। कोटा सांसद ओम बिड़ला पहले से लोकसभा अध्यक्ष हैं। धनखड़ जीते तो राज्यसभा अध्यक्ष भी होंगे और इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे राजस्थानी बनेंगे। इससे पहले एनडीए ने ही पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति बनाया था। शेखावत सीकर के खत्रियावास के थे, यानी दूसरा राष्ट्रपति भी शेखावती से ही होगा। बताया जा रहा है कि भाजपा ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर राजस्थान ही नहीं, यूपी व हरियाणा को भी एक साथ साधा है। इसका फायदा विधानसभा व लोकसभा चुनाव में मिलेगा। वहीं राजस्थान में अगले साल की विधानसभा चुनाव भी होने हैं। धनखड़ ओबीसी वर्ग से आते हैं। उसकी जाति किसान कौम के रूप में पहचान रखती है। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसानों में नाराजगी थी। प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 54% है। उनके प्रत्याशी बनने पर जाट समाज में खुशी भी व्यक्त की है। आज उनके गांव में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। आपको बता दें कि 8 मई 1951 को इनका जन्म चिड़ावा तहसील के किठाना गांव में गोकुल चंद धनखड़ के घर हुआ। आरयूए से 1978-1979 में एलएलबी करने वाले धनखड़ ने 1990 से सुप्रीम कोर्ट वकील के रूप में प्रैक्टिस की। 1989 में झुंझुनू में सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, अजमेर की किशनगढ़ से विधायक भी रहे हैं। किठाना गांव में खुशी की लहर है। झुंझुनू जिले के किठाना गांव निवासी जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा पर उनके पैतृक गांव किठाना में खुशी की लहर है। सबके चेहरों पर चमक नजर आ रही थी। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, तो कोई आतिशबाजी करके अपनी खुशी बता रहे थे। मिलनसार स्वभाव के हैं धनी धनखड़। किठाना के लोगों ने बताया कि धनखड़ बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं। जब वह भी अपने पैतृक गांव आते हैं तो सबसे बहुत ही सहज होकर मिलते हैं। वह सभी के सुख दुख के बारे में चर्चा करते हैं। कस्बे वासियों ने बताया कि धनखड़ कस्बे के विकास को लेकर भी सजग रहते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले 1 करोड़ रुपए की लागत से कस्बे में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया था। वहीं कस्बे की गौशाला को विकसित करने के लिए भी 15 लाख रुपए का अनुदान किठाना कस्बे की गौशाला को दिया। धनखड़ ने कस्बे व आसपास के क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए भी किठाना गांव के सरकारी स्कूल में 11 लाख रुपए दिए। वह सभी छात्र छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म व सर्दी के गर्म कपड़े भी वितरित किए। कोरोना काल में कस्बे का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए धनखड़ ने ग्राम पंचायत को 2.5 लाख रुपए दिए, ताकि लॉकडाउन की मार झेल रहे कस्बे वासियों को भूखा न रहना पड़े। हमारे गांव के लिए बड़े गौरव की बात है। पहले हमारे चाचा जी सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, संसदीय मामला मंत्री भी रहे। जिस टाइम पे भी बहुत काम किया और अब भी गांव के लिए विकास के लिए स्कूल के अंदर हमारे 11 लाख रुपए दिए, गौशाला के लिए 15 लाख रुपए दिए, सब 650 बच्चों की सबकी ड्रेस दी। और गांव का कोई भी काम होता आधी रात के लिए तैयार रहती। गांव का ही नहीं, पूरे ज़िले का और राजस्थान का, अपने देश का नाम रोशन करने पर बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार,
प्रेम से बोलना, हर लोगों से बहुत इज्जत करना, तो छोटे हो चाहे बड़े हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, सबसे बहुत ही प्रेम रखते हैं। गांव में आते तो लोगों से मिलना जुलना बहुत लोग गांव से नहीं, बाहर गांव से भी लोग, पूरे ज़िले के पता चलता है तभी लोग, बहुत भारी भीड़ हो जाती है और उनका अच्छा स्वागत, 2-3 बार स्वागत भी किया गांव ने। झुंझुनू जिले के छोटे से कस्बे में पैदा हुए और राजस्थान की विधानसभा के सदस्य के रूप में और लोकसभा सदस्य के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, और उसके उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय के एक बहुत बड़े एडवोकेट के रूप में सेवाएं देने वाले, बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य के महामहिम राज्यपाल के रूप में सेवाएं देने वाले, और इस माटी के लाल किसान नेता आदरणीय जगदीप जी धनखड़ का उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामित होना, ये इस झुंझुनू जिले के लिए ही नहीं, समूचे राजस्थान के लिए और समूचे किसान वर्ग के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। और मैं इसके लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वेस्ट बंगाल के गवर्नर महामहिम जगदीप जी धनखड़ को आज उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये मेरे गांव के लिए, मेरे ज़िले के लिए और पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आज हम सब लोग गांव की तरफ से और क्षेत्र की तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। पूरे गांव के अंदर छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक महिलाओं में बहुत उत्साह है, बड़ी खुशी है और सब इस गांव की एक बहुत महान उपलब्धि मान करके चल रहे हैं। और हम समझते हैं कि ऐसे इनके पद चिन्हों पर चल करके और भी बच्चे आगे इस तरह से आगे बढ़ेंगे। गांव का एक तरह से आदर्श है, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। हम कुछ ही दिन पहले आए थे, अभी शादी समारोह था उसमें आए थे, तब भी बड़े मिलनसार हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक सबसे मिलते हैं और सबकी आवाज़ सुनते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो पूरे गांव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आज उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने की तैयारी हो रही है, तो हम समझते हैं कि हमारे गांव में तो समस्या नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी और गांव का नाम एक तरह से इतिहास में छप गया है। वैसे तो ज़िले का नाम भी छप गया है, तो गांव का नाम छप गया, तो इससे ज़्यादा उपलब्धि और हमारे लिए क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद पे परम सम्माननीय झुंझुनू जिले के पूर्व सांसद और बंगाल के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने श्रीमती ममता बनर्जी के शासन, कुशासन, उनके द्वारा जो तानाशाही सरकार चलाई जा रही है उसका पुरजोर जवाब देने वाले महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी के रूप में चयन करना झुंझुनू जिले के लिए, राजस्थान के लिए एक सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। झुंझुनू जिले के एक छोटे से ग्राम में जन्मे प्रखर अधिवक्ता श्री जगदीप जी धनखड़ अपनी कार्यशैली के लिए एक प्रखर वक्ता के रूप में आज इस उम्र में भी अपने आप को साबित करने की जो उनकी एक चाह, उनका जो कर्म है, उसको आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने पहचाना और उनको उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में आज उतारा गया है। झुंझुनू जिले की एनडीए सरकार के द्वारा जो लिया गया फैसला माननीय श्री जगदीप जी धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना हमारे गांव के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा सब एकदम उत्साहित हैं और माननीय जगदीप धनखड़ जी हैं वो एकदम बहुत साधारण सिंपल एक गांव के किसान आदमी की तरह रहते हैं। जब भी वो गांव में आते हैं, अभी पिछली बार 16 फरवरी को गांव में आए थे तो कोई ये नहीं कह सकता था कि ये राज्यपाल हैं।
एकदम सिंपल और सादगी में उनका जीवन व्यतीत होता है। गांव में आते हैं तो एकदम हर महिलाओं से, छोटे बच्चों से, बड़ों से, सबसे वो मिलनसार रहते हैं। और जैसे आसपास के गांव में पता लगता है कि आज राज्यपाल जी आने वाले हैं तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ हो जाती है और उनका स्वागत किया जाता है। दूसरी बार 1989 में लोकसभा चुनाव के अंदर जनता दल से राजस्थान में इतनी भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की, वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद वो कानून मंत्री भी रहे हैं। जाटों को महन आरक्षण ओबीसी में दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। तो मैं एनडीए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज माननीय श्री जगदीप जी धनखड़ को इस पद के लिए उन्होंने मनोनीत किया। उनके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जय भारत। एनडीए द्वारा परम सम्माननीय श्रीमान जगदीप जी धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर मैं सम्माननीय जगदीप जी धनखड़ को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर निश्चित रूप से मैं स्वयं और पूरा झुंझुनू जिला अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और जगदीप जी धनखड़ ने इस उम्मीदवारी को पाकर झुंझुनू की माटी का मान पूरे भारत में बढ़ाया है। आज मैं इस निर्णय के लिए एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने झुंझुनू जिले के एक साधारण किसान के घर में जन्मे सम्मानीय जगदीप जी धनखड़ को इतने सर्वोच्च पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हमारे गांव में हर बच्चा खुश है। सब कुछ उपराष्ट्रपति का वो जब भी नाम आया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। मुझे दे इजाज़त, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।